चीजें मैंने उसमें बताई है जो मैं इसमें कंटिन्यू करूंगा। हिंदुइज्म बताया और स्वामी विवेकानंद की जो वन ऑफ द मेन फिलॉसफी थी सच्चिद आनंद, और हिंदुइज्म की भी जो मेन फिलॉसफी वो उसमें भी वो मैंने काफी ब्रॉडली बताया है, तो उसको रेफर जरूर करिएगा। मेरा फेसबुक पेज है सेट_एजुकेशन कनेक्ट, आप उसको चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ, स्टडी आईक्यू के वीडियोस और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हमने ये देखा था कि किस तरह से एक शैतान सा बच्चा, एक रेस्टलेस बॉय, एक भगवान की प्राप्ति की ओर निकलता है। उनको गुरु मिलते हैं रामकृष्ण परमहंस, जो उनको अपनी इंद्रियों पे काबू करना सिखाते हैं। सच्चिद आनंद की ताकत से वो भगवान को समझने लगते हैं स्वामी विवेकानंद, और उन्हीं में ही खो जाते हैं। और इतनी स्ट्रगल, एक्सट्रीम पॉवर्टी, उनके पिताजी की डेथ के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल स्वामी विवेकानंद की लाइफ में आ जाता है, लेकिन सब चीजों को दरकिनार करके वो सिर्फ रामकृष्ण परमहंस की बातें मानते हैं और भगवान को पाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद ट्रांसफॉर्म हो गए किसी और चीज में। देखिए, होता क्या है, जैसा कि मैं भी आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद विलीन रहे बस भगवान को पाने में। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किस तरह से सब कुछ काबू पा लिया जाए। काबू इन द सेंस कि वो अपने सेंसेस पे किस तरह से काबू पाए। रात दिन मेडिटेशन करते हैं, जब एक बार ध्यान में चले जाते हैं, एक बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि वो कहाँ है। एक एक हफ्ता हो जाए, दो दो हफ्ता हो जाए, उनको जगाना पड़ता है बेसिकली। ऐसी कंडीशन जाती है। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। एक एक तरफ एक ऐसी लाइफ है जिसमें काफी लग्जरीज आपको मिलती हैं, है ना। आपको आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स से काफी अटैच हो जाते हैं। आपको पैसा मिलता है, आपको पावर मिलती है, आप करप्शन, ये सब इंसानी बेसिकली रूप है। ये इंसानी जो लाइफ बिताता है, इंसान जो एक लाइफ बिताता है, उसका स्वरूप है। आप करप्शन में लिप्त हो जाते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप सिर्फ पैसा कमाने या फिर सक्सेस होने की चाह में चले जाते हैं। और दूसरी ओर एक ऐसी लाइफ है जो बिल्कुल सिंपल जीवन है। आप बिल्कुल सिंपल रहते हैं, संतोष करते हैं, जो मिलता है वो खाते हैं, और भगवान की सिर्फ एक चीज आपके दिमाग में रहता है कि मुझे भगवान पाना है। तो वो सन्यासी का जीवन होता है, और जो कि बहुत टफ होता है। तो स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सन्यासी हो गए थे। उनकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं थी। एक एक कपड़ा था उनके पास, बस वही पहनते थे वो। और बस सिर्फ और सिर्फ ना कोई पैसा, एक फूटी कौड़ी नहीं थी उनके पास, ना कोई लग्जरी। सिर्फ वो सन्यासी का जीवन। दूसरों से अगर कोई उनको खाना दे, मतलब जब तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से वो पूरा इंडिया ट्रैवल करते हैं। तो जब इंडिया ट्रैवल करते हैं तो उनके पास एक पैसा नहीं होता है, बस दूसरों से भिक्षा मांगते हैं, है ना। और लोग खुशी खुशी उनको देते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो, एक तो वो दिखते बहुत जबरदस्त थे, है ना, लंबे चौड़े, और उनकी जो आंखों में वो एकदम चमक थी। ऐसा लगता था कि साक्षात भगवान खड़े हैं, ऐसा लगता था, है ना। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ी। और एक चीज बताना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद अनटचेबिलिटी के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। देखिए, उस वक्त क्या था, भारत की बहुत बुरी हालत थी, और स्वामी विवेकानंद को ये बहुत दुख था। जब वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करने गए थे, तो जब वो अपना लेक्चर देके आते हैं, अभी हम इसकी बात करेंगे, तो वो अपने फ्लोर पे गिर के जोर जोर से रोते हैं। वो इसलिए रोते हैं, वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे एक इंसान अपने लिए एक एक लाख, एक एक करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, अपने कुत्ते के लिए यहाँ पे 10-10 लाख रुपए खर्च कर रहा है, और भारत में ब्रेड तक खरीदने के लोगों के पास पैसे नहीं है। रोटी के लिए लोगों की जान चली जाती है, लोग भूखे मर रहे हैं, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, स्कूल जाना कि तो बहुत दूर की बात है। तो ये जब सोचते हैं कि इतनी ज्यादा अनइक्वालिटी है और ये इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी है, तो वो रोते हैं, दहाड़ मार मार के रोते हैं। और इमोशनल होना ना, ये कोई ड्रॉबैक नहीं होता है, ये ताकत होती है। जितने भी महान लोग थे ना, वो बहुत इमोशनल थे, चाहे वो इब्राहिम लिंकन हो, चाहे वो हमारे नेल्सन मंडेला हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे खुद स्वामी विवेकानंद हो, ये सब बहुत रोते थे। इमोशंस होने चाहिए, तभी तो आप भगवान को पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें थी। तो अब क्या होता है कि रामकृष्ण परमहंस उनको समझाते हैं कि देखो, अब वो वक्त आ गया है जब तुमको सारी की सारी नॉलेज हो जाए। बेसिकली होता क्या है कि रामकृष्ण परमहंस को ये एहसास हो जाता है कि अब वो भी ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। उनको कैंसर होता है। अब रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, अपने बच्चों की तरह मानते हैं उन्हें। तो अब उनको कैंसर होता है। तो जब उनके लास्ट टाइम होता है, तो रामकृष्ण परमहंस से ये बोलते हैं
कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज थी मैंने तुमको दे दी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरी आखिरी इच्छा ये है कि इस दुनिया में, इस भारत में जितने भी युवा हैं तुम उनको जगाओ, जितनी भी नॉलेज तुमको मिली है तुम उनको दो, अपना ज्ञान बांटो, इन सब हिंदुइज्म की ताकत उनको बताओ और उनको नींद से जगाओ ताकि ये देश जागे। ये मेरी आखिरी इच्छा है। और जो डिसाइपल्स हैं यहाँ पे, जितने भी डिसाइपल्स हैं, उनके साथ भी तुम रहो, उनको उनका अच्छा निरीक्षण करो और सही राह दिखाओ, ये मैं तुमसे चाहता हूं। तो ये आखिरी वर्ड्स होते हैं रामकृष्ण परमहंस के, और रोते रोते वो कहते हैं कि नरेंद्र, मैंने तुमको सब कुछ दे दिया है, अब मैं खुशी खुशी मोक्ष को प्राप्त मोक्ष, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे पास कोई इच्छा नहीं है। मैंने सारी चीजें, जो भी मेरे पास था, जितना भी ज्ञान था, मैंने तुमको दे दिया है। और यही कहते कहते एक दिन रामकृष्ण परमहंस समाधि में विलीन हो जाते हैं। वो फाइनल समाधि ले लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। बहुत रोते हैं स्वामी विवेकानंद, क्योंकि वो, जब राम एक सपोर्ट होता है बेसिकली, रामकृष्ण परमहंस का उनको एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट होता है, जो जब वो उनके साथ रहते हैं ना, तो एक अलग सी पावर वो महसूस करते हैं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि सपोर्ट एक होता है कि अगर कोई आपका क्लोज वन जो आपकी बहुत केयर करता है, अगर आपके साथ हो तो एक अजीब सी पावर आती है ना। लेकिन अब वो सपोर्ट चला गया था। लेकिन रामकृष्ण विवेकानंद को ये भी कहीं ना कहीं मालूम था कि जिंदगी तो अकेले ही बितानी है ना, ऐसा तो है नहीं कि ग्रुप में चलना है, जिंदगी अकेले ही बितानी है और ये मेरी लड़ाई है और मुझे ही जीतनी है। सोसाइटी के लिए वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए सोचने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी देखते हैं वो। तो वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अब सोसाइटी डेवलप करे। और तो इसी इसी खोज में वो निकल पड़ते हैं। अब क्या होता है कि रामकृष्ण परमहंस जब जब उनकी डेथ होती है, अब स्वामी विवेकानंद भी चाहते हैं, खुद को भी वो खोजना चाहते हैं, और ज्यादा खुद को खोजना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण परमहंस का एक डिसाइपल होता है, वो क्या करता है, एक घर रेंट पे लेता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद तो एक फूटी कौड़ी नहीं होती है, और जब रामकृष्ण परमहंस पढ़ते हैं तो फिर रहने का ठिकाना नहीं। तो एक घर लेता है रेंट पे, बारनगोर में। वो मोनेस्ट्री एक होती है, और ऐसी अफवाह होती है कि वो भूतिया है, उसमें भूत रहते हैं। तो वहां पे वो रेंट पे लेता है और स्वामी विवेकानंद को गिफ्ट करता है कि आप यहाँ पे रहिए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइएगा, आई सॉर्ट आउट। कैलकाटा से थोड़ी दूर पे होता है, लेकिन वहां रहना इतना आसान नहीं होता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि सन्यासी का जीवन इतना आसान नहीं होता है। खाने के लिए खाना बहुत कम, चावल, अगर भिक्षा मांग रहे हैं उनको चावल मिला, बॉइल्ड चावल को बॉईल किया, नमक डाल के खाया, कोई बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं। और बहुत दिक्कतें होती हैं काफी, लेकिन उनको इन सब चीजों से कोई शिकायत नहीं होती है। और भी डिसाइपल्स रहते हैं वहां पे, काफी लोग रहते हैं। वो, उनका तो एक ही मकसद होता है ना, भगवान को पाना। वो बोलते हैं कि यार जब मुझे भगवान को पाना है तो इन सब की क्या जरूरत है, ये सब तो सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज मुझे बस ये फोकस करनी है कि किस तरह से मैं अपने सारी इंद्रियों को जगा लूं, अपने ज्ञान चक्र को जगा लूं। तो वो पूरी की पूरी तरह इसमें विलीन हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसी भी, एक कपड़ा हो, दो कपड़ा हो, कपड़ा ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके डिसाइपल्स जो होते हैं ना, उनको फर्क पड़ने लगता है। ये जीवन उनको थोड़ा सा खटकने लगता है, और उनका जो दम है वो टूटने लगता है। और वो बोलते हैं कि यार अब मुझे नहीं लगता मैं इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल सह पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। खाने पीने को भी खाने से अच्छे से खाना नहीं मिलता है, दिन भर मेडिटेशन, इतनी पेशेंस मेरे में नहीं है, तो काफी लोग छोड़ देते हैं। हाँ, स्वामी विवेकानंद का साथ बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली स्वामी विवेकानंद बहुत ही शांत किस्म के इंसान थे, और उनको ये भी पता था कि अब जो मेरा सफर है वो अकेले ही है, मुझे अकेले तय करना है मेरा सफर, है ना। तो अब वो डिसाइड करते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति बहुत ज्यादा हो गई होती है। लगातार 2-3 साल से वो लगातार, वैसे तो बचपन से ही वो भगवान को खोज रहे होते हैं, लगातार वो विलीन रहते हैं, तो काफी ज्ञान हो गया होता है। तो अब वो ये सोचते हैं कि यार मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, भारत की हालत बहुत बुरी है, अब सही वक्त आ गया है कि यहाँ के युवाओं को उठाना पड़ेगा, मैं अपनी नॉलेज अब पूरे देश में फैलाऊंगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरा भारत तय करेंगे, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत का सफर करेंगे। एक चीज और स्वामी विवेकानंद बहुत गजब की बोलते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग, ऐसा उनका मानना होता है कि देश की डेवलपमेंट के लिए अगर रिलीजन ना हो, काफी लोग ऐसा मानते हैं,
तो ये बहुत ज्यादा बेटर होगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद इससे बिल्कुल उलट कहते हैं कि रिलीजन से ही तो पॉलिटिक्स है, रिलीजन से ही सब कुछ है, रिलीजन से ही हम है। और ये सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं करते हैं, नहीं नहीं, ये क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, ये सब की बात करते हैं। वो बोलते हैं वो बोलते हैं कि ये जितने रिलीजन्स हैं इसमें भगवान की बातें हैं, और भगवान हमेशा अच्छी बात करता है। अगर ये चीज हम अप्लाई करेंगे, ये चीजें सीधे सोसाइटी को फर्क पड़ेगी, सीधे सोसाइटी को इफेक्ट करता है ये सारी चीजें। और लोग अगर आध्यात्मिक हो रहे हैं तो वो समझदार भी तो हो रहे हैं, और जब लोग समझदार हो रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ अपने आप डेवलप कर जाता है। दिक्कत ये क्या होती है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, देखिए एक तो मैं आपसे पहले बताना चाहूंगा कि जो चिल्लम चिल्ली होती है न्यूज पे, इससे बिल्कुल दूर रहें, है ना। मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको बताता हूँ। सौ सौ अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ मैनिपुलेटिव लोग ऐसे होते हैं कि उसमें से दो नेगेटिव चीज निकालते हैं, और वही दो नेगेटिव चीज, क्योंकि अज्ञानता बहुत है ना। जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि लोगों को स्पिरिचुअली जगाओ, देखिए रिलीजियस और स्पिरिचुअल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो और बहुत ज्यादा रिलीजियस हो। धार्मिक और आध्यात्मिक ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। खैर हम इसकी डिस्टिंक्शन पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत फिर डीप, मतलब लेक्चर काफी दिक्कत लंबा हो जाएगा, इतना डीप हम नहीं जाएंगे। लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों एक इंसान दोनों है, वो आध्यात्मिक भी है और धार्मिक भी है, तो बहुत बढ़िया है ना। तो क्या होता है, वो दो नेगेटिव चीजें निकालते हैं, और अब हमारा अनकॉन्शियस माइंड ऐसे वर्क करता है। जैसे आपने काफी धर्म गुरुओं के साथ देखा होगा जो अभी हाल ही में जेल गए हैं, उन्होंने कुछ इस तरह का जादू कर दिया था कि लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि सही क्या है और गलत क्या है। उनको गलत भी सही लग रहा था, क्योंकि अगर आप किसी चीज को फॉलो करने लगते हैं तो आपका माइंड बेसिकली फॉलो करता है। और स्वामी विवेकानंद ने बहुत बेहतरीन चीज कही थी। वैसे तो उन्होंने बहुत महान महान चीजें कही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लली वन ऑफ द बेस्ट कोट में गिना जाता है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए, माइंड आपको ना कंट्रोल करे। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है कि अगर आपको कोई बहुत चीज खाने का मन है, आप जाहिर सी बात है उसको खाएंगे। अगर आपको कोई चीज करने का मन है, आप करेंगे। आपको पढ़ना नहीं है, आप नहीं पढ़ेंगे। आपको टीवी देखना है, टीवी देखेंगे। ये माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। आप माइंड को कंट्रोल करिए, माइंड के गुलाम मत बनिए। आप माइंड आपको अपना आप गुलाम बनाइए। मुझे नहीं पढ़ना है, मैं तो पढ़ूंगा। मुझे जंक फूड खाना है, मैं नहीं खाऊंगा। इस तरह से माइंड को कंट्रोल किया जाता है। खैर ये काफी प्रैक्टिस होती है इस पे। तो काफी मैनिपुलेटिव लोग क्या करते हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे हमला करते हैं। जो बहस होती है, जो आप देखते हैं न्यूज पे, जाने अनजाने में हम भी उस बहस से जुड़ जाते हैं। आप कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करें, लेकिन जो एग्रेशन होता है ना, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर होता जाता है, और उससे हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है। और ये लोग सब लोग ऑब्जर्व करते हैं। आपने खुद में भी ऑब्जर्व किया होगा। तो ये चिल्लम चिल्ली से बिल्कुल दूर रहें। मुझे एक चीज याद आ रही है, और स्वामी विवेकानंद ने सारी चीजें बोली थी, कि भगवान बुद्ध एक बार जा रहे होते हैं, है ना। भगवान बुद्ध भी काफी ट्रैवल करते हैं। तो भगवान बुद्ध एक बार जा रहे होते हैं, तो उनको एक आदमी, बहुत गालियां पड़ती है भगवान बुद्ध को, बहुत गालियां पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि असहमत जो लोग होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही असहमत होते हैं, और वो बहुत ही खतरनाक मीडियम चुनते हैं आपको गलत साबित करने का। तो एक बार भगवान बुद्ध को एक आदमी बड़ी गालियां देता है, अरे तुम बेवकूफ हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, चले जाओ यहाँ से, फलाना ढमाका। बहुत ध्यान से सुनते हैं भगवान बुद्ध, और फिर उस लड़के से बोलते हैं कि जब ये चीजें खत्म हो जाती हैं, कि अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज हो और अगर मैं उसको एक्सेप्ट ना करूं तो उसका क्या होता है। तो लड़का बोलता है कि वो मेरे साथ रहती है। तो बोलता है, बच्चे मैं तुम्हारी गाली को एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत जबरदस्त तमाचा पड़ता है। तो शांत रहिए, अपनी शांति से, अपने अपने समझदारी से सबको जवाब दीजिए। ओके, लेट योर सक्सेस स्पीक। तो ये सारी चीजें होती है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि अब अगर लोगों को स्पिरिचुअली अवेक हम कर सकते हैं, मैं अगर भारत में ट्रैवल करके लोगों को स्पिरिचुअली अवेक कर सकता हूं, तो बहुत बड़ी बात होगी। जितनी भी रिलीजन्स की चीज है, अगर पॉजिटिव वे में, अगर कंस्ट्रक्टिव वे में किसी भी देश में अप्लाई कर दी ना, वो देश अलग ही लेवल पे चला जाता है। ये उनका होता है, क्योंकि सोसाइटी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि इस समय भारत की हालत बहुत दयनीय होती है, और स्पेशली वुमेन्स की बताने लायक भी नहीं है। जो औरतों की हालत पिछले जमाने में थी, वो तो इतनी बुरी थी, सती सिस्टम था, और पता नहीं बहुत बुरी थी, है ना। यहाँ तक कि आपको पता है कि अगर हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते थे, तो हम लोग का बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कि इनकी देखो औरतों की हालत इतनी बुरी है इनकी, और ये आए हैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं करने।
बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते इस तरह की कुछ कंडीशन थी, है ना। तो स्वामी विवेकानंद ये डिसाइड करते हैं कि मैं पूरे देश में ट्रैवल करूंगा। और जब ये ट्रैवल करते हैं हिमालय से कन्याकुमारी तक, तो इनको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद को भी बड़ी गालियां पड़ती हैं। जी हाँ, उनको भी इतना आसान रास्ता नहीं होता है दोस्तों, बड़ी गालियां पड़ती हैं, लोग भयानक तरीके से इनसे असहमत होते हैं। तुम हमको धर्म सिखाओगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो सबको चुप करा देते हैं। कोई इनके सामने बोल ही नहीं पाता, अपने प्रेजेंस, और बहुत ही शांत से चुप कराते हैं, चिल्लाते नहीं है, शांति से चुप कराते हैं, और सब इनके डिसाइपल हो जाते हैं। भैया भगवान से तुम कैसे बहस करोगे। राजा खेतरी इनसे, इनके जो अजीत सिंह होते हैं, इनके बहुत बड़े डिसाइपल हो जाते हैं, और वही इनको विवेकानंदा का टाइटल देते हैं। तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी, दिल्ली, उत्तराखंड, बनारस, अलग अलग लोगों से मिलना होता है, लोगों को अवेक करते हैं, लोग इनके मुरीद होते जाते हैं और हिंदुइज्म की ओर चले जाते हैं। हिंदुइज्म इन द सेंस कि वेदों की ओर चले जाते हैं, उपनिषदों की ओर चले जाते हैं, ज्ञान लेने लगते हैं। इनकी वर्क्स हैं जो लिटरेरी वर्क्स है, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत जबरदस्त हैं, कलेक्टिव वर्क्स हैं जो। तो ये सारी चीजें उनको बताते हैं। अब क्या होता है कि विवेकानंद काफी घूम चुके होते हैं, पूरे देश में ट्रैवल किया होता है। इसमें वो एक इंसिडेंट बहुत जबरदस्त है कि विवेकानंद अनटचेबिलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो क्या कहते हैं डिफरेंस हो, मतलब इंसानियत को इंसानियत के तौर पे देखी जाए। तो एक बार क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद देखने में बड़े अपर कास्ट के लगते हैं, काफी सुंदर होते हैं, है ना। तो एक जो लोअर कास्ट का एक इंसान बैठा रहता है ना, बहुत ही गरीब सा होता है। स्वामी विवेकानंद भी वहां पे बैठे रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं होता है और उनके चेहरे पे दिख जाता है। तो वो बोलता है, अब हालांकि उस आदमी को काफी झिझक होती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये थोड़ी अपर कास्ट का है, मैं लोअर कास्ट का हूं, मैं बोलूं कि ना बोलूं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उनसे बोलता है कि भैया आप मेरे साथ खाना खाना पसंद करेंगे। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, अरे क्यों नहीं खाएंगे, सबको बुला के लेके आओ। वो घर जाते हैं और उनके साथ खाना खाते हैं। ये महानता थी। और यही नहीं, वो अपनी जर्नी के दौरान बहुत गरीबों के साथ रहते हैं, जो काफी गरीब लोग होते हैं उनके साथ रहते हैं, उनके साथ सोते हैं, उनको भी स्पिरिचुअली अवेक करते हैं। बिल्कुल, वो बोलते हैं कि हर एक इंसान भगवान है, आपको रियलाइजेशन की जरूरत है। हर एक इंसान भगवान है, हर किसी में भगवान छिपा हुआ है। ठीक है, तो हमको उसी नजरिए से देखना चाहिए। मिली सेकंड की वजह से आज किसी का जन्म कहीं पे भी हो गया, और कोई एक मिली सेकंड का फर्क होता है कि आपका जन्म किसी राजकुल में हो जाता है और किसी एक इंसान का जन्म कहीं बहुत ही गरीब परिवार में होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, गरीब आप दिमाग से होते हैं तो उसको आप डेवलप कर लीजिए। तो ये स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। अब वो बोलते हैं कि भैया हमने भारत बहुत घूम लिया, अब हम जाएंगे फॉरेन। ये तो देखिए, यूरोपियंस ने हमको पूरी तरह बर्बाद कर दिया और स्वामी विवेकानंद को इसका बहुत अच्छी तरह से अंदाजा था। वो बोलते हैं कि जब तक मैं वेस्ट में जाके चीजों को फैलाऊंगा नहीं, चीजों को स्प्रेड नहीं करूंगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है। राजा खेतरी, वहां पे काफी लोग जो उनके जो डिसाइपल्स होते हैं और स्पेशली जो राजा ऑफ खेतरी होते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा है, हम आपकी पूरी जर्नी को मतलब फाइनेंस करते हैं और सारा अरेंजमेंट मैं करता हूं, अब वहां पे जाइए। स्वामी विवेकानंद भगवान से पूछते हैं, भगवान से उनके बिल्कुल आमने सामने बात होती है। एक बार ध्यान करते हैं भगवान सामने, भगवान से सामने पूछते हैं क्या करूं। वो बोलते हैं बेटा जाओ, जाओ और लोगों को बताओ, लोगों को जगाओ। वो बोलते हैं ठीक है, मैं जाऊंगा। अमेरिका जाते हैं। दिक्कत ये होती है कि जुलाई की एंड में वो पहुंचते हैं अमेरिका, और जब वो अमेरिका जाते हैं भैया, चकाचौंध वाला शहर, डिटर्मिनेशन का शहर, सक्सेस का शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, झील, लेक्स देख के एकदम बहुत अजीब सी उनको फीलिंग आती है और बहुत ही खुश होते हैं, है ना। क्योंकि देखिए यहां पे और वहां पे काफी डिफरेंस है ना। वो काफी खुश होते, उस समय तो बहुत था, काफी खुश होते हैं, लेकिन फिर भी अपने देश की कमी तो उनको खलती है। तो दिक्कत ये होती है कि जुलाई एंड में पहुंचते हैं और जो कॉन्फ्रेंस होती है वो शिफ्ट हो जाती है सितंबर एंड में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। अब स्वामी विवेकानंद के एक और बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्वामी विवेकानंद के पास पैसे बहुत कम दिनों के होते हैं। वो उतने ही दिनों के लाए होते हैं पैसे जितने में उनका गुजारा चल जाए, क्योंकि उनको लगता है कि 2-3 दिन में कॉन्फ्रेंस होगी और ये खत्म हो जाएगा। उसको में कोई टेलीग्राम या टेलीफोन तो नहीं था कि बता सके। ये बड़ी दिक्कत। अब स्वामी विवेकानंद करे तो करे क्या, पैसे हैं नहीं, 2 महीने तक रुकना है। और तो आई एम सॉरी, तो स्वामी विवेकानंद इंडिया में फोन करते हैं, सॉरी इंडिया कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी होती है, किसने फाइंड की थी,
मुझे मालूम नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे मालूम हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो वहां उनसे कांटेक्ट करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो डॉक्ट्रिन्स होते हैं पूरी वेस्टर्नाइजेशन होती है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले बोलते हैं कि ऐसा है, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, आप हमारी मदद करिए, हमारी टीचिंग्स को आप प्रोपोगेट करिए। स्वामी विवेकानंद तो भगवान होते हैं, उसूलों के पक्के होते हैं। वो ये बोलते हैं कि मैं नहीं प्रोपोगेट करने वाला, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आपकी टीचिंग से सहमत नहीं हूं। थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले बोलते हैं कि भैया अगर आप हमसे सहमत नहीं है तो हम भी आपसे सहमत नहीं है, हम आपको जगह नहीं देंगे रहने के लिए, जाइए। बहुत दुख होता है स्वामी विवेकानंद को। लेकिन यहाँ पे कुछ अमेरिकन रेस्क्यू के लिए आते हैं और उनको अपने घर ले आते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है। अमेरिका में लोग काफी फ्रेंडली होते हैं, काफी स्पोर्टी लोग होते हैं। तो उनको अपने घर ले आते हैं और बहुत अच्छे से रखते हैं। और उनमें से वन ऑफ द लेडी होती है, हेड होती है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की। देखिए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बेसिकली लेक्चर देने के लिए आपको कोई ना कोई सरकारी सपोर्ट की जरूरत होती है, कोई कागज या कोई रिलीजियस कागज आपको चाहिए होता है जो कि आपको ये प्रमाणित करे कि हाँ आप फला फला इंस्टीट्यूशन से हैं और आप यहाँ पे लेक्चर दे सकते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद के पास कुछ भी नहीं होता है, वो तो बस ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन उनकी व्यक्ति और उनका कैरेक्टर, उनके व्यक्तित्व को देख के, उनके अपीयरेंस को देख के, क्योंकि वो तो एक बार जिसको देखते हैं ना, वो उनका तो गुलाम समझ लीजिए, ऐसा था। लोग उनको परमिट करते हैं, उनके लीडर्स उनको परमिट करते हैं, कहते हैं कि अरे भगवान से कभी उनका प्रमाण नहीं पूछा जाता है, ऐसे वहां के लीडर्स कहते हैं, आप इसमें हिस्सा लीजिए। फाइनली सितंबर में कॉन्फ्रेंस ओपन होती है 10 बजे। सब लोग आते हैं, सारे धर्मों के वहां पे लोग बैठे होते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हर कोई अपने अपने धर्मों का अच्छे से प्रचार होता है। स्वामी विवेकानंद ने कभी भी इससे पहले स्टेज पे लेक्चर नहीं दिया होता है। बहुत डर लगता है, स्टेज फियर तो मैक्सिमम लोगों को होता है। आप डरते डरते, हालांकि फिर वो थोड़ा सा ध्यान लगाते तो चीजें सही हो जाती हैं। कोई स्पीच नहीं, लोग बड़ी बड़ी स्पीचें, बड़े बड़े चिट्ठे लेके आते हैं, बोलते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद के हाथ में कोई एक कागज नहीं होता है। वैसे उनको उनका ज्ञान ही उनका कागज होता है। स्टेज पे जाते हैं, सब लोग शांत रहते हैं, माइक को आगे करते हैं, अपने दोनों हाथ फैला के, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। वो राउंड अप्लॉज होता है, वो तालियां बजती हैं कि भगवान तक नीचे आ जाता है। इतनी गजब तरीके से लोग उठ के ताली बजाते हैं और 2 मिनट तक लगातार तालियां ही बजती रहती हैं। इतना जबरदस्त अप्लॉज मिलता है स्वामी विवेकानंद को। उसके बाद स्वामी विवेकानंद अपनी स्पीच को बोलते हैं। वो एक ऐसी स्पीच होती है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे हर कोई आ रहा है, एक टिपिकल, एक कंटेम्प्रेरी स्टाइल पे बोलता जा रहा है, अपने रिलीजन को बता रहा है, सारी चीजों को बता रहा है। लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जिसने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से ये मैसेज किया कि इसने हर एक चीज को एक कर दिया, पूरी दुनिया को इसमें एक कर दिया। और यही उनकी स्पीच का मैसेज होता है कि पूरी दुनिया एक है, अलग नहीं है। बहुत लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। उनकी स्पीच के कुछ हाइलाइट्स हैं बेसिकली, मैं आपको जो बता रहा हूं। वो वननेस ऑफ गॉड में बहुत एम्फेसाइज करते हैं, वेदों की बात करते हैं कि आप भगवान को समझिए, लग्जरी छोड़िए, है ना, मदद करिए, सोसाइटी के लिए काम करिए, है ना, और सब लोग एक हैं, हर किसी को आगे आना चाहिए और इंसानियत को अपलिफ्ट करना चाहिए। तो ये सारी उनकी हाइलाइट्स होते हैं। तो जब ये लेक्चर खत्म होता है तो स्वामी विवेकानंद, जो आधे घंटे पहले तक अननोन रहते हैं, सडनली एक स्टार हो जाते हैं। पूरे अखबारों में स्वामी विवेकानंद में फ्रंट पेज पे उनकी फोटो छपती है। सीरीज ऑफ लेक्चर्स होते हैं। उसके बाद वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस पे अब उनको अमेरिका भी बहुत प्रमोट करता है, हर कोई उनको प्रमोट करता है, उनको प्रमोट करने के लिए आगे आता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद को यहाँ पे काफी दुख भी होता है, क्योंकि वो वही जो मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि जब वो लेक्चर देते हैं तो उनको दिक्कत ये रहती है कि यार ये क्या है, एक तरफ इतने लोग यहाँ पे गरीब हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और यहाँ पे लोग इतने अपनी लग्जरी के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये उनको थोड़ा सा दुख होता है। और एक चीज होती है कि स्वामी विवेकानंद ये देखते हैं कि जो अमेरिका है कहीं ना कहीं उनका फायदा उठा रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं वो अमेरिका में। अरे लोग उनको, अमेरिका में लोग उनको बहुत बुरी तरह से फॉलो करने लगते हैं, करना भी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक ब्रांड की तरह उनको प्रमोट करने लगते हैं। जो वहां पे जो उनके प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो एसोसिएट्स होते हैं, जैसे एक ब्रांड होता है ना कि इनकी हाइट इतनी है और ये ऐसे लगते हैं, तो स्वामी विवेकानंद को बोलते हैं, सोचते हैं कि यार कोई जानवर हूं क्या, या कोई मैं प्रोडक्ट हूं क्या जो मुझे ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। वो छोड़ देते हैं, बोलते हैं मुझे इनके साथ नहीं जुड़ना। तो काफी वो इंटेलेक्चुअल्स से जुड़ते हैं। और उनकी एक डिसाइपल होती है मार्गरेट नोबल, जो बाद में जिनको सिस्टर सिस्टर निवेदिता बोला गया। और सिस्टर निवेदिता बेसिकली इंडिया में उन्होंने बहुत काम किया।
स्पेशली अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, बहुत काम किया उन्होंने। और वन ऑफ द क्लोजेस्ट डिसाइपल थी वो स्वामी विवेकानंद की, वो भी मिलती हैं, काफी लोगों से मिलते हैं, काफी लोग उनके डिसाइपल होते हैं, चीजें अच्छी चलती हैं। अब वो पूरी दुनिया ट्रैवल करने लगते हैं। अमेरिका से जो जर्नी शुरू होती है, अमेरिका में वेदांता सोसाइटी का भी फॉर्मेशन करते हैं, वो पूरी दुनिया में स्प्रेड करने, जर्मनी हो गया, पेरिस, फ्रांस हो गया, श्रीलंका हो गया, आपका इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड में वो देखते हैं कि भैया भारत में इतनी ज्यादा अनइक्वालिटी और यहाँ पे चीजें बिल्कुल अलग। इंग्लैंड में चीजें बिल्कुल अलग होती है, वहां पे लोग बड़े बहुत फ्रेंडली होते हैं, किसी का कोई शोषण नहीं होता है। ये भी उनको बड़ा अजीब लगता है। तो इंग्लैंड में ही वो काफी लोगों से मिलते हैं, बहुत लोग उनके डिसाइपल होते हैं। जर्मनी, फिर सब जगह, जर्मनी में वो मैक्स म्यूलर से मिलते हैं जो कि संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं और काफी बात भी करते हैं। वो बोलते हैं रामकृष्ण परमहंस पे एक पेपर लिखना चाहिए, वो बिल्कुल राजी होते हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल हम लिखेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब बेसिकली जो नॉलेज होती है ना हिंदुज्म की, वो पूरी दुनिया में फैलने लगती है ना। और ये कोई उनका पर्पस, बेसिकली वो सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि ये हिंदुइज्म या कोई क्रिश्चियनिटी, कोई धर्म की बात नहीं है, ये सिर्फ उस परमात्मा की बात है जिसको हमको समझना है। और इसका एक मोटिव है, वो मोटिव ये है कि जब तक हम उसको नहीं समझेंगे ना, तब तक ये इनइक्वालिटी खत्म नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद ने एक चीज बोली थी, आप मुझे 1000 इंडिविजुअल दीजिए, कमिटेड इंडिविजुअल दीजिए, मैं इस पूरे देश को बदल दूंगा। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आज 130 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारे पास 1000 कमिटेड इंडिविजुअल भी नहीं है। वो सिर्फ यही बोलते थे, आप मुझे सिर्फ 1000, आपने 300 मूवी देखी होगी, उसमें 300 लोग बैंड बजा देते हैं, तो बोलते हैं कि आप मुझे सिर्फ 1000 कमिटेड इंडिविजुअल दीजिए, मैं सब कुछ बदल दूंगा। तो वो बोलते हैं कि जब तक लोग स्पिरिचुअली अवेक नहीं होंगे ना, कुछ होना नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, काफी डिसाइपल्स होते हैं उनके, और इस बीच उनको बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है, ऐसी बात नहीं है। और काफी जो फ्री थिंकर्स होते हैं स्पेशली, वो उनको क्रिटिसाइज भी काफी करते हैं। ये हर चीज अच्छी अच्छी नहीं होती, खाली उनके साथ ये थोड़ी सी चीजें भी नेगेटिव होती हैं, लेकिन फिर उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी में एक इंसिडेंट होता है कि एक बार क्या होता है कि वो जा रहे होते हैं और उनके सामने सांड आ जाता है, और वो पागल सांड होता है, इनकी तरफ दौड़ता है, अगल बगल सारे लोग भाग जाते हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं अगर मेरा अंत यही है तो ठीक है, वहां पे खड़े हो जाते हैं, भैया ऐसा कोई करना नहीं प्लीज। ये वो स्वामी विवेकानंद थे, हम लोग आम इंसान है, ठीक है। हाँ, स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं, प्रैक्टिस से बन जाइएगा, लेकिन जब बन जाइएगा तब करिएगा, अभी ऐसा नहीं कि कोई कोई जानवर आ रहा है और उसके सामने आप खड़े हो जाए, स्पेशली पागल जानवर। तो स्वामी विवेकानंद सांड के सामने खड़े हो जाते हैं, बुल के सामने खड़े हो जाते हैं, और बुल 2 फीट की दूरी पे वो रुक जाता है और वापस चला जाता है। वो बोलते थे यार डरने की क्या बात है, जो होना है वो तो होके रहेगा। ये सारी चीजें देख के लोग को लगता है कि यार हम लोग कितने डरपोक हैं। तो ये सब होता है। अब क्या होता है कि अब इंडिया वापस आते हैं, पूरे दुनिया में अपने ज्ञान का पंचम लहराते हुए स्वामी विवेकानंद भारत वापस आते हैं। वो बोलते हैं कि अब भारत में सबसे जरूरी अगर किसी भी देश में है, देखिए वेस्ट में लोगों को समझ में आया, हर किसी को समझ में आया, लेकिन भारत में भी तो समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए वो काफी काम करते हैं। वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, वो अद्वैत आश्रम हिमालय में काफी तपस्या करते हैं, तो हिमालय में वो उसकी स्थापना करते हैं। सिस्टर निवेदिता को वो बहुत कुछ सिखाते हैं। वो बताते हैं कि देखो, जब स्वामी विवेकानंद की जो रियासत है, जो विरासत है, जो उनकी ज्ञान है बेसिकली, वो किसी ना किसी को तो इम्पार्ट करेंगे ना। तो अपने डिसाइपल्स स्पेशली सिस्टर निवेदिता को वो ये सारी चीजें बोलते हैं कि मेरे बाद तुम ये चीजें करना। तो भारत आते हैं, भारत में काफी चीजों की स्थापना करते हैं। साउथ में इनका बहुत गजब का एक तरह से क्या कहते हैं कि मतलब साउथ में इनके लिए बहुत प्यार होता है सबसे ज्यादा। आपको पता ही होगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो कि कन्याकुमारी में सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो कन्याकुमारी साउथ में लोकेटेड है। जब वो इंडिया आते हैं ना, तो उनका ऐसे स्वागत होता है जैसे कोई राजा हो। मार कारपेट बिछ जाती है, फूलों की बरसात गजब तरीके से, है ना। तो ये स्वामी विवेकानंद के साथ था। लेकिन वो बोलते थे कि अब हमको स्पेशली इंडिया में लोगों को जगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यूथ जो सोया होता है, तो उसके लिए काफी काम करते हैं। डिसाइपल्स को बोलते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में जाओ और लोगों को जगाओ। ये ये जो ज्ञान है वो सबको बांटो। ये मत देखना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, हर किसी को इक्वल समझना और सबको बांटो। तो ये सारी चीजें होती हैं, वो बांटना शुरू करते हैं, वो लोगों को जगाना शुरू करते हैं। बेलूर में वो रामकृष्ण परमहंस की वहां पे स्थापना, सॉरी रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। अद्वैत आश्रम भी, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और सब लोग इनका साथ देते हैं। अब देखिए, विवेकानंदा को ये एहसास होने लगता है कि अब ज्यादा दिन वो चल नहीं पाएंगे। चल इन द सेंस कि ज्यादा दिन अब वो जिंदा नहीं रहने वाले।
उनको मोक्ष की प्राप्ति अब बहुत जरूरी भी होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति से क्या मतलब है कि स्वामी विवेकानंद ने पहले ही बोल दिया था कि मैं 40वां बर्थडे अपना नहीं देखूंगा। 39 साल में वो उनका देहांत हो गया था, सॉरी देहांत नहीं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। तो उनकी जो हेल्थ है वो काफी गिरने लगती है। इस बीच बहुत ट्रैवल करते हैं, थक भी जाते हैं और नेचर से इसमें बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। काफी पेट्स होते हैं उनके पास, गिनी पिग्स, डॉग्स, हॉर्स और पिजन्स। पूरा नेचर के प्रति वो समर्पित हो जाते हैं, भगवान से और ज्यादा अटैच हो जाते हैं। समाधि में बहुत बुरी तरह विलीन हो जाते हैं, होने लगते हैं। समाधि मतलब क्या होता है ना कि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल डूब जाता है। तो आपको जगाना पड़ता है, जैसे हिप्नोटिज्म में होता है ना, आपको जगाना पड़ता है। तो जगाने के लिए कुछ कोड वर्ड्स होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को जगाया कैसे जाता था? रामकृष्ण परमहंस का नाम लेके। जब वो बहुत ज्यादा डीप चले जाते थे, उनको ध्यान में कुछ भी, भूकंप भी आ जाए तो उनको ध्यान नहीं होगा, है ना, तो वो गुरु का नाम लेके जगाते थे। लेकिन देखिए ऐसा इसलिए करते हैं ना ताकि आपके दिमाग जो है वो एक्सपैंड हो जाए। आप देखते होंगे जो ऋषि मुनि होते हैं, वो मैक्सिमम जो ऋषि मुनि होते हैं एकदम विलीन रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ अपने दिमाग को जगाते हैं। अगर आप दिमाग का यूज कर लें, जैसा कि मैंने बताया था कि 1% से भी कम एक आम इंसान अपने दिमाग का यूज करता है। तो समझिए अगर 2, 3, 4, 10, 20% यूज कर लें, आप अपने दिमाग को खोल ले, तो आप तो भगवान हो गए। तो यही चीजें वो खोलने, सारे राज खोलने, जो यूनिवर्स के जो राज होते हैं वो खोलने में वो अनकॉन्शियस रहते हैं। लेकिन उनको ये भी पता लगता है कि अब मैं ज्यादा जीऊंगा नहीं। तो एक दिन ऐसे ही वो अपनी वो बोलते हैं अपने डिसाइपल से कि देखो मैं समाधि में जा रहा हूँ और मुझे कोई जगाए ना। तो वो समाधि में चले जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि काफी देर हो जाती है। तबीयत उनकी वैसे ही बहुत खराब रहने लगती है, अस्थमा थोड़ा हो जाता है और दिक्कतें हो जाती हैं। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो डिसाइपल्स होते हैं, वो बोलते हैं बड़ी देर हो गई, अभी तक आए नहीं, ऐसी क्या बात हो गई। जब वो जाके देखते हैं, उनके गुरु का नाम बोलते हैं रामकृष्ण परमहंस, तब भी वो नहीं जागते हैं। तो फाइनली उनको पता लगता है कि स्वामी विवेकानंद मोक्ष प्राप्त हो गया है, अब वो वापस नहीं आएंगे। और स्वामी विवेकानंद की फाइनली वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, फाइनल समाधि वो लेते हैं और 1902 में उनकी डेथ होती है। और बहुत एकदम ऐसा लगता है कि एकदम बारिश भी काफी उस दिन होती है और एकदम ऐसा लगता है कि पूरा भगवान रो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद को यह भी पता लग जाता है कि अब मेरा जो जो मेरा क्या कहते हैं कि काम है वो पूरा हो गया है। अब मुझे काम नहीं, मतलब मेरा जो अर्थ पे काम था, मेरा जो धरती पे जिस काम के लिए मुझे भगवान ने भेजा था, वो मेरा फाइनली पूरा हो गया और मैं खुशी खुशी मोक्ष की प्राप्ति के लिए जा सकता हूँ, मोक्ष को प्राप्त मैं हो सकता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, सिस्टर निवेदिता फूट फूट के रोती हैं, जमीन पे गिर जाती हैं और बहुत रोती हैं। तभी एक अचानक से हवा का झोंका आता है और एकदम से वो उठ जाती हैं और ये बताता है कि सोल्स कभी मरती नहीं है। आज भी स्वामी विवेकानंद हमारे साथ हैं, आप माने चाहे ना माने, लेकिन वो हमारे साथ हैं और हमारे देश और इस दुनिया को वो हमेशा उठाते रहेंगे अपने वर्क से, अपनी बातों से, अपने अपनी अपने विल पावर से और अपनी जो कोट्स हैं उनसे। उनके सारे वर्क्स अभी भी, चाहे वो राजयोग हो, कर्म योग हो, जबरदस्त साथ हैं और बहुत बहुत धर्म गुरुओं के वो गुरु भी अभी भी हैं। स्वामी विवेकानंद अपना नाम अमर कर गए, अपना नाम उन्होंने अमर कर दिया और हर कोई उनको फॉलो करता है, आज भी फॉलो करता है। तो ये स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन था। वैसे तो बहुत सारी बातें और भी करनी है, लेकिन फिलहाल मैं इसको यहीं तक सीमित रखूंगा। आशा करता हूं आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आप भी जरूर सर्च करिएगा स्वामी विवेकानंद। और हाँ, एक चीज और, भैया अवेयर हो जाओ। अभी काफी जगह एक आंदोलन हुआ था। एक्चुअली होता क्या है कि जब लोग आंदोलन करते हैं, बहुत लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि वो कर क्यों रहे हैं। आप उनसे पूछेंगे ना, भैया आंदोलन करने क्यों जा रहे हो? पता नहीं, मैं तो बस जा रहा हूँ, भीड़ जा रही है तो जा रहा हूँ। यही स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भैया पहले चीजों को समझो, पहले जानो, पहले ज्ञान लो, उसके बाद कोई भी चीज करो। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ भी करने से पहले या कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च जरूर करिए और अवेयर लोगों को करिए। ये लेक्चर जरूर शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने बहुत कम बोलता हूं अपने लेक्चर शेयर करने को, लेकिन इसको आपको जरूर शेयर करना है, ठीक है? तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।